हेलो निखिलेश, आवाज आ रही है? वीडियो स्टार्ट कर लो दोनों जने। अरे बोलो भाई कुछ। निखिलेश बाकी कितने हैं? पता नहीं। वीडियो चलाओ फटाफट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मान्या। निखिलेश बेटा, मैं कितनी बार कहता वीडियो स्टार्ट कर ले। मैं करता हूँ भाई। वीडियो चला लो पहला, फिर शुरू करांगे सारे जने। मैम मैं 2 मिनट में करता हूँ वीडियो, लैपटॉप से ज्वाइन कर लूंगा। अन्ना क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बोलने नहीं है, करके रखो। ठीक है मैम। मान्या अब तू भी कोई फ्यूज दे दे, कितने टाइम में ऑन कर रही है, हम जब बाकी कर लेंगे। नहीं मैम, मैंने आज फोन में लगाया है, मेरा एक्चुअली लैपटॉप आज रिपेयर हो गया, वो ठीक नहीं है, तो मैंने आज फोन में किया है। तो फोन में थोड़ा ना डिफिकल्ट लगता है वीडियो ऑन करना। क्या क्या हो गया लैपटॉप को? पता नहीं मैम, चलता ही नहीं है, बहुत हैंग होता हम्म चलो स्टार्ट करो जरा सॉल्व ये क्वेश्चन। कल वाले टॉपिक के हैं। टेस्ट कल है आप लोगों का, आपको एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? है। यस मैम। बेटा तुम लोग फिर बाकी आ जाओगे मेरे घर पे देने, कैसे करना है? अभी मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मेरी कल भी तबीयत खराब हो गई थी, अभी वीकनेस बहुत है मुझे। करो स्टार्ट सभी लोग। अक्षित तो कल आया नहीं। कल में मैं लाई थी क्लास मैंने तो दिखा नहीं। इधर निखिलेश नाल। अच्छा ताइयो नाल बह के स्माइला मार रहा ਸੀ, है ना? लग तो रहा ਸੀ ਮੈਨੂੰ। 2-2 मिनट बाद वीडियो ऑफ कर रहा ਸੀ।
क्लास लगी क्या गल्ला ही स्माइल ही मारियां एक दूजे ਨੂੰ मैम लाइव ही सी क्लास। चल फिर क्वेश्चन सॉल्व मैम वो बी ग्लूकारिक है या ग्लूकोनिक देख ले ढंग से। हाँ जी देखो मैं छोड़ूंगी नहीं फिर फिजिक्स की क्लास कल लेट हो जाओगे तुम लोग वीडियो नहीं चलाओगे तो बैठे रहो मुझे क्या है। जितनी लेट करोगे उतनी लेट छोड़ूंगी। मानना है फर्स्ट तो ठीक है सेकंड बता। मैम सेकंड भेजा है वो वाला नहीं। सेकंड भेजे मुझे नहीं मिला। हाँ ठीक है दोनों ठीक है शाबाश। मैं अभी रिमूव कर रही हूँ जो नहीं चला रहा ना 1 सेकंड बाद। मिथिलेश ने ऑन कर ली जशन अक्षित। हाँ जी की आंसर है फर्स्ट दा निखिलेश। सी मैम। केड़ा सी। स्ट्रक्चर की ਹੁੰਦਾ ग्लूकोनिक एसिड ਦਾ ਆਪਾਂ कल पढ़िया सी कि ग्लूकोज को जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करते हैं तो ग्लूकोज ऐसा है। ये ग्लूकोज है व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये इसमें बदल जाएगा इसका CH जो ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिल ग्रुप बना देता है। इसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं तो सी ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज मत हो जाना फिर। सेकंड का बताओ निखिलेश तुम बताओ सेकंड का। ये कल रिएक्शन लिखा था ना एसिटाइलेशन वाला बी ऑप्शन है इसकी। अभी बायोमोलिक्यूल्स किया नहीं लगता मुझे शुरू कर लो उसको ठीक है। तो हमने कल बेटा इसका क्या किया था साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था ग्लूकोज का। मैम वैसे अपने बायोमोलिक्यूल्स के सारे नोट्स भेज दिए मतलब पूरे चैप्टर के। 3 पार्ट्स में भेजे थे ना पूरे चैप्टर के अंदर। अभी हम फर्स्ट नोट कर रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किया था ना बनाओ अपनी अपनी कॉपीज पे। ओपन चेन से फिर साइक्लिक बनाना सिखाया था फिर आज है वर्थ प्रोजेक्शन सिखाऊंगी। ओपन चेन कैसे था एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कितने होते हैं इसमें निखिलेश। सेकेंडरी OH ग्रुप कितने होते हैं ग्लूकोज में पढ़ लिया करो भाई 4। और एक होता है इसमें प्राइमरी OH ग्रुप ये वाला फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओपन चेन से साइक्लिक कैसे बनता है जशन स्टार्ट कर अब जल्दी कर। फिफ्थ कार्बन वाला फर्स्ट पे अटैक करता है ठीक है। तो इसकी 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। याद है ना इस पे पोलैरिटी आ जाती थी ये नेगेटिव तो ये इसका H ले जाएगा और ये ऑक्सीजन रिंग में चला जाता है। ये बन गया था। इसका नाम बताना जशन क्या नाम है इस पूरे कंपाउंड का। इज इट अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा। हम्म पायरेनोस क्यों भाई तुम लोगों ने कब कुछ नहीं पढ़ा इसका अभी।
बायोमोलिक्यूल साथ साथ करो, स्ट्रक्चर्स हैं। अल्फा क्या डिनोट करता है कि फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड पे है, ये कैपिटल डी अभी बताना था। प्लस क्या डिनोट करता है बताओ, कि डेक्स्टर रोटेटरी है। डेक्स्टोरोटेटरी। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, पायरेनोज मीन्स इसकी पायरन वाला जो मॉलिक्यूल होता है, 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, और इसका बीटा वाला कैसे बनता है, वो है इधर आ जाएगा, बनाओ वो भी बीटा वाला इसका। दोनों को आपस में एक रिलेशनशिप होता है, एनोमर्स बोलते हैं। अल्फा और बीटा फॉर्म्स को एनोमर्स बोलते हैं, और फर्स्ट कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। इसके क्वेश्चन भी बहुत आएंगे। देख रहा, बाकी सारा सेम ही है दोनों का, बस इसमें ये बीटा है, बाकी सारी चीजें सेम है। आई बात समझ में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट कार्बन कार्यल है और एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है इसे। कौन सा कार्बन बोला जाता है? एनोमेरिक कार्बन। और अल्फा और बीटा फॉर्म्स को आपस में एनोमर्स बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब ये साइक्लिक वाले हैं, ये ओपन वाला था, इनको क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर से हम हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला सीखते हैं कैसे बनता है। इसको ना सीक्वेंस में ही बनाना है। मान लो डायरेक्टली हैवर्थ में पूछ लिया उसने, तो डायरेक्टली याद नहीं रहता। ये साइक्लिक को याद रखना, सॉरी ओपन को याद रखना सबसे आसान है। ओपन से फिर साइक्लिक बन जाता है। साइक्लिक से देखना क्या कर रही हूँ, ये रिंग बना रही हूँ पहले 6 मेंबर। ये मैंने ऐसे बना लिया, ये है ना, यहाँ पे ये वाली रिंग थी, उसको मैंने यहाँ पे दिखा लिया ऐसे करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। अब क्या करो, ये फर्स्ट कार्बन को उठा लो, ये कार्बन है। ठीक है, तो लाइक ऐसे इसको, ये H है, ये OH है। फिर सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, फिर इसके ऊपर HOH। थर्ड कार्बन पे उल्टा है, OH ऊपर है। फिर फोर्थ कार्बन पे HOH। ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ है। फिफ्थ वाले पे ही हम ऊपर ऐसे सिक्स्थ वाला दिखाएंगे, नीचे H दिखाएंगे। क्या आपको समझ आई कि मैंने कैसे बनाया है ये? मैम ये शुगर फॉर्म है ये भैया, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। इसको हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने ना अलग अलग तरीके दिए थे इसको रिप्रेजेंट करने के। है ये, इसको लिखना यही है, अल्फा डी ग्लूको, या ग्लूकोज लिख देते हैं अकेला, इजी बनाने के लिए। हर बार पायरेनोस पता ही है, अभी तो स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया। आई बात समझ में कैसे बनाया? प्लीज रिप्लाई। कार्बन में देखना है, मतलब ऐसे है ना, जैसे ये ऐसे दिखाया होगा, जैसे उसको ऐसे कर दिया, हैवर्थ में ऐसे कर दिया। फिर सेकंड कार्बन में ये H था, ये OH था, फिर ऐसे कर दिया। थर्ड कार्बन में ये OH था, ये H था, फिर ऊपर OH चला गया थर्ड पे। देखो यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही बीटा वाला बनाओ। ओपन चेन तो अब आ ही गया आपको, ये मैं रब कर देती हूँ। उसको बनाना पड़ेगा, अकेला देख के नहीं स्ट्रक्चर याद होने। और क्वेश्चन जैसे अभी कराए थे तुमको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस फॉर्मेट में। अब हवर्थ बनाना है हमने बीटा का, तो बीटा का साइक्लिक बना लो पहले, ये बना ही पड़ा। पहले रिंग बनाई, फिर ये फर्स्ट है, फर्स्ट कार्बन पे अब ये बीटा फॉर्म है, तो OH ऊपर जाएगा। समझ रहे हो फर्क? और ये H, ये OH, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड। थर्ड पे तो हमेशा OH ऊपर, ये फोर्थ पे HOH, फिफ्थ और सिक्स तो वैसे ही है, CH2H और नीचे H। ये कौन सा है? ये बीटा डी। प्लस डालना है ध्यान से, माइनस मत डाल देना, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। क्लियर? यस।
ठीक है, तो ये हवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बीटा वाले का, ये साइक्लिक हो गए, ओपन चेन हो गया। और देखो फिशर प्रोजेक्शन भी आ सकता है, फिशर तो इसी से ही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं है इसमें। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, मैं ना इसी पेज पे बनाने है, इसलिए मैं हवर्थ वाला रब कर रही हूँ, ये सारा नोट्स में बना हुआ है। निखिलेश, अक्षित, मैं अभी तुम लोगों को रिमूव करने जा रही हूँ, मैं बार बार नहीं बोल सकती वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो। मैं लास्ट दे रही हूँ, एक बार भी बंद हुई मैं अब बोलूंगी नहीं, मैं रिमूव कर दूंगी, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो फिशर वाले से में क्या करना है, साइक्लिक वाले से, ये देखो साइक्लिक वाला बना हुआ, बस कार्बन ही दिखाने होते हैं फिशर में, ये कार्बन की जगह बस क्रॉस दिखा देते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही है। फिफ्थ के साथ रिंग में ऑक्सीजन है, नीचे वाला आपको कार्बन दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो लास्ट वाला इसमें भी ऑप्शन है। इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोल देते हैं। ये अल्फा का सी बीटा का, सॉरी, नहीं सेम ही है जैसे वो हाँ बस सेम ही है, बस साइक्लिक। कार्बन नहीं दिखाते और कुछ नहीं, सेम है बाकी। ठीक है, ये अल्फा का सी बीटा का बना सकते हो। ये आवाज आ रही है, वीडियो चला लो बेटा। निखिलेश, तुम ये आईडी किसकी है फिर दोबारा पिया के नाम से, ये कौन करता है भाई? अक्षय तुम करते हो मुझे लगता है ना? ये नहीं दो दो मैम, मैं तो नाम नहीं से किया था। कैसे आईडीज आ जाती हैं? और तो किसी क्लास में नहीं आती हैं, आप लोगों में से ही कोई करता है, सिर्फ तुम लोगों की मैं क्लास नहीं में करता हूँ। दिक्कत आती है। कौन करता है अपने आप बोल दो, है तो तुम लोगों में से ही कोई, पहले दिन से ही हो रहा है ये इशू। पहले तो मैं मुझे लगता था टेक्निकल फॉल्ट है, बट ऐसा नहीं है। +1 में तो कभी नहीं हुआ, और भी बहुत क्लासेस लेती हूँ मैं। आप लोगों का एक टाइम वेस्ट होता है जो भी करता है, मेरा नहीं इसमें कुछ जाएगा। ठीक है, अपने आप बंद कर दो ये सारी चीजें करने। अच्छा, अब देखो ये चीज रहेगी हमारी खाली डिस्कस करनी, कैपिटल डी। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं, कैपिटल डी का क्या मतलब है। नोट्स में देखो, नोट्स दिखाऊं मैं आपको तो साथ में, जस्ट मिनट। ये देखो, प्रिया वीडियो चलाओ, आर यू प्रेजेंट? यस मैम। वीडियो स्टार्ट करो बेटा फिर। ये देखो, ये हमने सारा डिस्कशन कर लिया, ग्लूकोज का प्रूव्स कर लिए थे हमने कल। ये जो है ना टॉपिक एक आपको मिलेगा नोट्स में, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, इसमें कैपिटल डी और कैपिटल एल का जो है वो सीक्रेट है। क्या मतलब होता है कैपिटल डी कैपिटल एल का, ये समझाया हुआ है। पहले मैं समझा देती हूँ तुमको, फिर हम लोग इसको रीड करते हैं। होता क्या है बेटा, एक तो याद रखना, कैपिटल डी और स्मॉल डी का कोई भी आपस में लेना देना नहीं है। कैपिटल एल और स्मॉल एल का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कभी भी मन में बिठाना कि जो कैपिटल डी है वो हमेशा स्मॉल डी भी होगा, ज्यादातर दिखेगा तुमको, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जो कैपिटल एल है वो स्मॉल एल होगा, ये कोई रूल नहीं है। बस इतना रूल है कि स्मॉल डी और प्लस एक ही बात है, स्मॉल एल और माइनस एक ही बात है, इतना रूल है बस। स्मॉल डी और प्लस का मतलब, दोनों का मतलब एक है कि कंपाउंड एक्सट्रो है। कंपाउंड एक्सट्रो का मतलब क्या है कि इफ यू पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू दैट कंपाउंड विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड। इतना सा मतलब है स्मॉल डी या प्लस का।
और स्मॉल एल या माइनस का क्या मतलब है? द कंपाउंड इज लीवो-रोटेटरी if you pass plane polarized light through that compound it will rotate the plane of the plane polarized light towards left side. That's it. इतनी बात क्लियर हो गई सबको? बोलो। यस मैम। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, कैपिटल डी का क्या मतलब है या कैपिटल एल का। ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिंक्ड है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वही होता है कि कार्बन के अराउंड एच किधर है, ओ एच किधर है। जैसे हमने ग्लूकोज के केस में एनोमर्स देखे थे कि फर्स्ट कार्बन पे ओ एच की पोजीशन राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, तो वो उनको एनोमर्स बनाती है। अल्फा और बीटा फॉर्म इस बेस पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे ही एक कार्बन होता है पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट वर्ड तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हो। पेनल्टीमेट का जनरल मतलब क्या होता है? लास्ट बट वन। लास्ट बट वन, लास्ट से एक पहले। ठीक है, अब पेनल्टीमेट कार्बन पे इफ OH is present at right side, right hand side on penultimate carbon, जो भी तुम कंपाउंड की बात कर रहे हो उस कंपाउंड का जो भी पेनल्टीमेट कार्बन है, लास्ट से एक पहला कार्बन है जो भी, यदि उस कार्बन पे OH राइट साइड पे होता है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम कैपिटल डी बोलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यही देख लो तुम लोग, हमने ये कैपिटल डी लिख रखा है ग्लूकोज में। इसका मतलब ग्लूकोज में पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट साइड होगा। पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा है ग्लूकोज का? ये वाला फिफ्थ। सिक्स्थ कार्बन लास्ट है, ये फर्स्ट है, सिक्स्थ लास्ट है। लास्ट से एक पहला कौन सा बोला जाएगा? पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट में OH इधर था ना, तभी उसका वो टैग किया था, याद होगा आपको, टैग करके यहाँ पे साइक्लिक बना था। OH वो राइट साइड पे था, इसीलिए इसको डी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसमें भी पेनल्टीमेट कार्बन पे तो OH राइट साइड पे ही था, है तो ये डी ना। बीटा, अल्फा बीटा अलग बात है, वो फर्स्ट कार्बन पे डिपेंड करता है। हम तो कैपिटल डी समझ रहे हैं। कैपिटल डी मतलब पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट साइड पे। समझ में आ गई इतनी बात? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये बना किससे है? इसके लिए एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल लिया गया था। जैसे केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते ही हो, एटॉमिक मास यूनिट में कार्बन में +1 से पढ़े हम कि कार्बन को स्टैंडर्ड लिया गया, या मैंने तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पढ़ाए थे कि SHG को स्टैंडर्ड लिया गया था। तो केमिस्ट्री में कोई ना कोई मॉलिक्यूल को एज अ स्टैंडर्ड रख लेते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होते हैं, इनको डिसाइड करने के लिए भी एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है कि उसको स्टैंडर्ड माना गया। वो क्या होता है देखते हैं। ये ग्लिसरल्डिहाइड की डी फॉर्म है। मैम हाँ जी, कल टेस्ट कितने बजे में? अब कर दें डिसाइड, थोड़ा लेक्चर ला लिया, एंड याद कराइए मैंने। मैं की कह रही हूँ, आ ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये ओदी डी फॉर्म है। कैपिटल डी लिखा है मैं। कैपिटल डी ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ग्लिसरल्डिहाइड बनाया एक मॉलिक्यूल ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੈ। पेनल्टीमेट सेकंड वाला होगा, ठीक है ना, लास्ट तो एक पहला। ਉਹਦੇ ਤੇ OH राइट साइड ਤੇ है तो डी फॉर्म होगी। नाउ ग्लिसरल्डिहाइड की एल फॉर्म भी पाई जाती है। इसकी एल फॉर्म कैसे होगी? अब मान लो ये है, बाकी सारा सेम है, जस्ट OH दी पोजीशन चेंज है। ਹੁਣ ਆ पेनल्टीमेट कार्बन ਤੇ OH ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ एल फॉर्म है ਕਿਹਦੀ? ग्लिसरल्डिहाइड ਦੀ। ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਣਾ ਵੀ पेनल्टीमेट ਤੇ ਜੇ OH ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਹੈ, कैपिटल डी। याद रखियो कैपिटल डी ਤੇ स्मॉल डी ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं है।
ठीक है। हम देखो मैं एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ रीड करा देनी है। आही लिखिया दे एक तो ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ठीक है। कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड, वो चांस की बात है कि कैपिटल डी वाला होता ही डेक्स्ट्रो है ग्लिसरल्डिहाइड, और कैपिटल एल वाला होता ही लीवो है। वो चांस की बात है, मैंने बोला था आपको, इट्स नॉट नेसेसरी। अब देखो क्या लिखा है, कहता मोनोस्क्राइड इज गिवन। कोई भी मोनोस्क्राइड को हम डी कब बोलते हैं, इफ OH group at the penultimate carbon is present toward right side and is given L if OH at the penultimate carbon is towards left side. D and L have no relationship with dextro and levo. D ग्लूकोज, मानिया मैंने डी ग्लूकोज बोला तो इससे क्या आ रहा है माइंड में, डेक्स्ट्रो आ रहा है या कुछ और आ रहा है? डेक्स्ट्रो होगा पेनल्टीमेट शेल के राइट साइड वाला, पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट साइड पे है, ये मतलब है डी ग्लूकोज का। कहता डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, बट डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का जो डी वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो लीवो पाया गया। आगे बात समझ में इतनी? यस मैम। ओके, तो अभी बस ये लिमिटेशंस बचे हैं, इनको हम करते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया तुम लोगों का, इसमें सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। एनोमर वाला प्लीज ध्यान से कर लेना, पेपर में इसके आने के चांस बहुत होते हैं। कई क्वेश्चन मैं देख रही थी बुक में एनोमेरिक कार्बन पे पूछे हुए थे। अब अर्थ करा दिया तुमको कैसे बनाना, एक बार हाथ से ना बना लेना। कैसे शुरू करोगे, पहले ओपन बनाओगे, ठीक है। ये देखो ओपन में फिर फिफ्थ कार्बन से बॉन्डिंग दिखा के साइक्लिक बनेगा, वो अल्फा फॉर्म बनेगी। फिर याद आएगा कि मैम ने क्लास में डिस्कस किया था ये एनोमेरिक कार्बन है, इसकी बीटा भी बनती है। फिर हेवर्थ बन जाएगी, पायरन क्यों लिखना है वो पता है, सीक्वेंस में चलना, फिर फिशर तो बन ही जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पार्ट 1 नोट्स का कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमारा सिर्फ वो बचा लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, वो उसमें कुछ खास नहीं है, वो मैं करा देती हूँ अभी। देखो हमने ओपन चेन से साइक्लिक बनाया, अब ओपन चेन के हमने अच्छे खासे एविडेंसेस करे थे। कौन कौन से थे? स्ट्रेट चेन होता है कैसे पता चला था, HI के साथ ट्रीट करके एन हेक्सेन निकला था, ये ठीक है, ये एन हेक्सेन निकला था। फिर हमने एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस कंफर्म करी थी, HCN के साथ ट्रीट करके तुम्हारा साइनोहाइड्रिन बना था, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ ट्रीट करके ऑक्साइन बना था। ये पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के। तो कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल का मतलब खाली ये होता है। अब ये एल्डिहाइड है, ये कैसे पता चला, जब हमने उसको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्लूकोनिक एसिड बना था, ठीक है। फिर कंफर्मेशन के लिए सारे टेस्ट थे। फिर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप से सैक्रिक एसिड बनाया था, और 5OH ग्रुप से एसिटाइलेशन करी थी उससे, ठीक है। तो अब इतने सारे प्रूफ हो गए जो जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई साइक्लिक ओपन स्ट्रक्चर ही है। फिर इसमें कुछ दिक्कत आई जिससे पता चला नहीं पूरी तरह ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक हो सकता है। वो क्या क्या प्रॉब्लम थी? तो टॉपिक का मतलब क्या है कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, नो डाउट काफी टाइम तक वो वैलिड रहा, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस पाई गई जिसके कारण साइक्लिक स्ट्रक्चर पे जाना पड़ा। वो कौन से लिमिटेशंस थे? पहली बात, पहला पॉइंट में जो लिखा है वो मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। कल भी तुम लोगों को बताया था बेटा, हर एक फंक्शनल ग्रुप के अपने कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं। जैसे CHO ग्रुप के ऊपर रिएक्शन पड़े थे कि वो ऑक्साइन बना रहा है, वो साइनोहाइड्रिन बना रहा है। ऐसी CHO ग्रुप कई और रिएक्शंस भी देता है, उनमें से ये एक टेस्ट होता है 2,4-DNP टेस्ट। जब भी 2,4, अब होता क्या है ये उसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी एल्डिहाइड वाले में, फॉर द टाइमिंग इसको याद रखो कि 2,4 जो DNP टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड देते ही देते हैं, या एक शिफ्ट टेस्ट होता है वो भी एल्डिहाइड देते हैं। एक हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मेशन होती है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ये एल्डिहाइड के पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं। बट ये देखा गया कि ग्लूकोज ये वाले रिएक्शन नहीं दे रहा। इससे क्या माइंड में क्लिक करता है? इससे माइंड में क्लिक करता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्री नहीं है। उसकी प्रेजेंस तो ऑलरेडी कंफर्म हो गई थी, बट वो पूरी तरह से फ्री नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ है उसमें। अब तुम देखो, थोड़ा आइडिया दे बताती हूँ। जब ओपन चेन से साइक्लिक बनाया गया, ओपन चेन में एल्डिहाइड पूरी तरह फ्री था, साइक्लिक में एल्डिहाइड पूरी तरह फ्री नहीं है, वो बॉन्डेड है। तो इससे क्या पता चलता है, तभी वो सारे एल्डिहाइड के टेस्ट नहीं आ रहे थे ग्लूकोज में।
तो पहला लिमिटेशन ये है कि एल्डिहाइड के सारे टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता। कौन कौन से? 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। समझ आ गई ये बात? यस मैम। तो अगला लिमिटेशन क्या है? वही है कि 2 फॉर्म्स आ रही थी अल्फा बीटा। वो तो आज के टाइम हमें पता है कि एनोमर्स है ना, OH की पोजीशन के कारण होता है। तो उस टाइम नहीं पता चल रहा था कि 2 फॉर्म्स में ग्लूकोज क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करे वो। तो ये भी उसकी लिमिटेशन बन गई तब। अल्फा जो फॉर्म थी ग्लूकोज की, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है। ये तो जस्ट तुमको इंफॉर्मेशन के लिए बताया। मेन तो पॉइंट यही है कि अल्फा और बीटा फॉर्म का एग्जिस्ट करना ही ओपन चेन स्ट्रक्चर का लिमिटेशन बनता है। ठीक। हाँ जशन, की डाउट है बेटा? टेस्ट बोले हम, वो मतलब ग्लूकोज रिएक्ट ही नहीं करता उनके साथ कि मतलब कैसे? आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? कौन सा भी टेस्ट बोले यहाँ पर ये मतलब ग्लूकोज मैं ये कह रही हूँ कि जो कोई भी एल्डिहाइड होगा ना, जैसे एल्डिहाइड, बहुत सारे एल्डिहाइड्स होते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सारे ग्लूकोज दे एल्डिहाइड, ये सारे टेस्ट दिंदे ने। बट ग्लूकोज विच टेस्ट नहीं सी आ रहे। ਇਹਦਾ मतलब ग्लूकोज विच एल्डिहाइड ग्रुप पूरी तरह प्रेजेंट है या नहीं है, कंफर्म नहीं सी हो पा रहा। समझ आएगा? नहीं मतलब हमें रिएक्ट करता है ग्लूकोज की नहीं मतलब करता। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਏਜੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੀਐਨਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ 2 ਫਾਰਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ ਚੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ 2 ਫਾਰਮਸ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? लास्ट लिमिटेशन की है, जेड़ा पेंटाएसीटेट बनया सी ना, देखो जो हमने लास्ट प्रूफ करा था, ग्लूकोज को जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया तो जो एसिटाइलेशन के बाद प्रोडक्ट बनता है उसको हमने पेंटाएसीटेट बोला था। अब देखा जाए तो पेंटाएसीटेट में भी एल्डिहाइड ग्रुप तो दिख ही रहा है हमें, दिख रहा है कि नहीं? तो जब पेंटाएसीटेट बन गया उसको भी तो ग्लूकोज वाले टेस्ट देने चाहिए थे ना। ग्लूकोज का एक टेस्ट क्या है, हाइड्रोक्सिलामीन वाला भी है, ये देखो ऊपर पढ़ाया था, ये दिख रहा है, ये हाइड्रोक्सिलामीन बोलते हैं इसको। कल्ला ग्लूकोज का रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोक्सिलामीन नाल, बट ये देखा गया कि जेड़ा पेंटाएसीटेट बनया है हाइड्रोक्सिलामीन नाल रिएक्ट नहीं कर रहा। अगेन ਇਹਦਾ इंटरप्रिटेशन की होगा? इंटरप्रिटेशन यही होगा कि जेड़ा एल्डिहाइड ग्रुप है ਉਹਦੀ प्रेजेंस कंफर्म ही नहीं हो पा रही सी। देखो कि कहता पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज जो बनया, दैट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन इसका नाम होता है। वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा, इंडिकेटिंग एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब कई टेस्ट दिखाई जा रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कहीं दिखाई जा रहा है एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है। तो इससे ओपन चेन स्ट्रक्चर में डाउट्स आने लग गए। क्लियर? तो ये Yes. 3 लिमिटेशन अच्छे से याद करनी है। बाकी जो 6 ऊपर एविडेंस कराए थे, सपोर्ट, ओपन चेन स्ट्रक्चर की सपोर्ट में भी चीजें याद होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम में क्या चीजें थी वो भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट 1 हमारा खत्म होता है। अब सेकंड नोट तुमको भेज रखे वो शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है पढ़ना है देखते हैं। दिख रहा है तुमको? नोट्स दिख रहे हैं? ठीक है, इसमें अभी Yes, तो ये ma'am. बेटा कार्बोहाइड्रेट ही चलेगा। इसमें फ्रक्टोज पढ़ेंगे हम, उसके स्ट्रक्चर हैं, फिर डाइसेक्राइड है हमारे सिलेबस में, और सुक्रोज है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। बहुत आसान है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं तुमको, ग्लूकोज के समझ में आ गए ना तो ये सारे बना लोगे। सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। ये 3 खत्म होंगे फिर ਤੁਹਾਡੇ पॉलीसेकेराइड शुरू हो जाएंगे, 1-2 पॉलीसेकेराइड। सेकंड नोट तक कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाते हैं। तो थर्ड नोट जड़े है फिर भेज रखे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑलरेडी, उसमें हमने पढ़ने और बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे है, और थोड़ा बहुत विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। ये सारा उसमें भी कराया था सरफेस केमिस्ट्री में, लॉग की थ्योरी।
एंजाइम का, विटामिन कौन से होते हैं तो बचपन से पढ़ रहे हो, विटामिन ए का सोर्स क्या है, बी का सोर्स क्या है, वो सारा। ठीक है। और उसके बाद ये पढ़ने न्यूक्लिक एसिड्स, बायो वाले बच्चों को तो आते होंगे, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक। तो थोड़ा सा है तो बड़ा, बट इजी चैप्टर है, ढंग से करोगे तो। जैसे जैसे कराती जा रही हूँ, बस रोज का रोज काम पूरा रखा करो अपना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रक्टोज का समझा देती हूँ, नोट्स फिर पढ़ाती हूँ। पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर वैसे ही है इसका, ओपन चेन, फिर साइक्लिक, फिर है वर्थ प्रोजेक्शन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 है। कल याद है आपको कितना सी कि जेडे मोनोसेक्राइड्स ਹੁੰਦੇ ਆ या ਤਾਂ एल्डोजिस होंगे या कीटोसिस होंगे, याद है चीज? यस मैम। एल्डोजिस मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, जिदा ਤੁਹਾਡਾ ग्लूकोज एल्डोजिस है, फ्रक्टोज ਤੁਹਾਡਾ कीटोसिस है, ਉਹਦੇ ਚ कीटोन ग्रुप ਹੁੰਦਾ। ठीक। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਜੀ ਗੱਲ, फ्रक्टोज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਲੈਵਲੋਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। जशन ने दस बटा मैनू, ग्लूकोज ਨੂੰ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? अक्षित, शुड आई रिमूव यू? वीडियो क्यों बंद हो गई है? प्रिया तुमने स्टार्ट ही नहीं करी। मैम वो फोन से फिर दिखता नहीं। भाई फिर लैपटॉप से ज्वाइन किया करो बेटा। मैम एक्चुअली ट्यूशन से होती हूँ ना, तो मैं वहां पे ज्वाइन कर लेती हूँ, मेरी 12:45 पे ट्यूशन खत्म होती है, तो अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे को 20 मिनट्स लग जाएंगे। नहीं आगे भी तो ऑफलाइन ही होती थी हमारी क्लास, तब कैसे करते आ ही जाते। मैथ्स मैथ्स की भी ऑफलाइन होती थी ना, और मतलब ऑनलाइन होती थी। अच्छा चलो, फिर वहां से सीधा आती थी। कोशिश किया करो कि वीडियो ऑन हो जैसे भी है। तो हम क्या बात कर रहे थे, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। फ्रक्टोज का दूसरा नाम लेवलोज है, क्योंकि वो लीवोरोटेटरी है। आई बात समझ में? लेवलोज बोलते हैं इसको, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बाकी बनता कैसे है, सुक्रोज से ही बनता है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे ग्लूकोज भी बन जाता है, फ्रक्टोज भी बन जाता है। आगे असली कहानी इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और कैसे बनाना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो कॉपी उठाओ और साथ साथ बनाओ, अकेले देख रहे रहने से नहीं कुछ होता है इसमें। ओपन चेन स्ट्रक्चर, निकलेश कीटोन टर्मिनल हुंदा है कि नॉन टर्मिनल हुंदा है? गैप लेना चाह रहे हो 5 मिनट का क्या सभी लोग, फिर बंद करके बैठ गए? निकलेश मैंने क्या पूछा है, कीटोन ग्रुप टर्मिनल हुंदा कि नॉन टर्मिनल हुंदा? ऑन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है फ्रक्टोज विच, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, स्ट्रक्चर ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? देखो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, फार्मूला तो ਇਹਦਾ ग्लूकोज वाला ही है। थर्ड कार्बन ਤੇ पोजीशन ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ चेंज ਹੁੰਦੀ है। फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन ਤੇ सिक्स्थ कार्बन, ਇਹਦਾ ओपन चेन स्ट्रक्चर है। एक बार देख लो जरा ਚੱਜ ਦੇ जरा की फर्क लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ग्लूकोज नालों? ग्लूकोज से फर्स्ट ਤੇ CHO ਸੀਗਾ, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल ਹੁੰਦਾ। दिस इज नॉट एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें नहीं है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, इसीलिए सेकंड कार्बन पे है। समझ में आ गया ओपन चेन कैसे बना? यस सिर्फ फर्क सेकंड कार्बन पे है, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो सेम ही है सारा, ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। अब इसका साइक्लिक कैसे बनेगा, वैसे ही है, फिफ्थ कार्बन से उठाकर अब जो बॉन्ड बनेगा वो सेकंड कार्बन के साथ बनेगा। क्यों? क्योंकि कीटोनिक ग्रुप जो पोलैरिटी है वो सेकंड कार्बन पे है। ठीक है, तो हम देखो कि बनाऊंगी मैं ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, ये टाइम हो गया, नवी मीटिंग भेज दिया मैं।
ओपन चेन बन गया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसके फिफ्थ कार्बन में जो ऑक्सीजन है उस पे लोन पेयर ने सेकंड पे अटैक किया। कार्बन पे प्लस है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ओ पे नेगेटिव है, वो ये वाला H ले जाएगा। और ये जो CH2H है ये इधर दिखा लो। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये रहा सिक्स्थ। हाँ जी, पता लगा क्या किया? यस मैम। इसको बोलते हैं अल्फा डी। अब इसमें माइनस आएगा क्योंकि तुम्हारी वो जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी है। फ्यूरेनोज फॉर्म। अब मैं बताती हूँ कि इसको फ्यूरेनोज क्यों बोल रहा है। ग्लूकोज में तो पायरेनोज बोल रहे थे, इसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। मान्य समझ में आ रहा है क्या किया? ये O पे नेगेटिव आ गया होगा, ये वाला वो H ले गया तो OH बन गया और ये वाला ऑक्सीजन रिंग में चला गया। आई बात समझ में? अब इसका बीटा भी बन जाएगा। फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड है तो अल्फा है, OH लेफ्ट साइड है तो बीटा है। इसको थोड़ा ढंग से देख लो, सारा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, बाकी सारा तो सेम ही है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक, तो ये बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। ठीक, बीटा अब क्यों है? अब ये फर्स्ट कार्बन पे नहीं इसकी पोजीशन डिसाइड होगी, सेकंड पे पता लगेगा वो OH राइट साइड पे के लेफ्ट पे। क्यों? क्योंकि कीटो ग्रुप से बना ना, कीटो ग्रुप नॉन टर्मिनल था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। प्लीज रिप्लाई यस और नो, बी क्विक। क्लियर है मैम। तो अब ये फ्यूरन क्यों बोला है हमने इसको? ये मॉलिक्यूल होता है बेटा फ्यूरन, जैसे पायरन था। अब ये फ्यूरन कितने मेंबर रिंग है? 1 2 3 4, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है रिंग में और 1 ऑक्सीजन है। 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो इसको फ्यूरेनोज फॉर्म बोलते हैं। ग्लूकोज में एक ज्यादा था, फर्स्ट कार्बन से बनती थी रिंग क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप था उसमें जो कि टर्मिनल होता है। ठीक है जी। अब इसका हवर्थ बना लो। हवर्थ तो बन ही जाता है, ओपन बनाया, ओपन से साइक्लिक बनाया, साइक्लिक से हवर्थ बना लेते हैं। अब इसमें देखो रिंग कम हुई है, उसमें तो रिंग 6 मेंबर थी, इसमें रिंग 5 मेंबर है। 1 2 3 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो इसमें ऐसी रिंग बनेगी। बाकी फिर स्टार्ट कर दो। ये वाला बना रही हूँ अभी मैं। ऊपर CH2OH, नीचे OH। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये रहा थर्ड OH H, ये रहा फोर्थ HOH, ये रहा फिफ्थ, ये रहा सिक्स्थ। ये कौन सी है? अल्फा डी फ्रक्टोज। लीवोरोटेटरी है इसलिए ब्रैकेट में माइनस डालना। ये हवर्थ प्रोजेक्शन हो गया। इसको समझो बेटा और साथ साथ बनाओ, लिखा तो नोट्स में ही हुआ है। कोई डाउट आ रहा है कि मैम कैसे बना है वो चीज पूछो। और बेस्ट पार्ट इज तुम लोग खुद बनाओ मेरे साथ साथ। इमेजिन इट लाइक ऑफलाइन क्लास, ठीक है? तभी फायदा होगा।
अदरवाइज नहीं मैं पता। समझा दूं कौन सा भी बनाया। ये बेटा ए वाली चीज बनानी है। ਹੁਣ किन्ने मैंबर रिंग है? 1 2 3 4 ਤੇ 1 5 5 ही है ना टोटल। 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। देखो बना ली मैं ग्रीन कलर वाली। ये ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन दिखा ले 4 1 2 3 4 रिंग च 4 ने। उस तो बाद ऐदा सी ना, इधर CH2 है, इधर OH है। मैंने एवें करता ਜਦੋਂ मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, मैं ऐदा करता। CH2 ऊपर आ गया, OH थल्ले आ गया, फिर OH इधर CH इधर सी, फिर ऐदा करके OH ऊपर आ गया, H थल्ले आ गया, फिर H ऊपर OH थल्ले, फिर CH2 हमेशा ऊपर ही दिखाई दे। लग गया पता? यस हुणे अल्फा है, हुण बीटा सेम बनूगी, बस बीटा च आ चीज उल्ट जूगी, आ थल्ले OH उत्ते। इथों बना लोगे बीटा वाले दी अर्थ। यस बहुत आसान ने, ये कुछ भी नहीं हैगा, बस थोड़ा जा वड्डा जरूर है चैप्टर, ईजी बहुत है। अदरवाइज स्ट्रक्चर्स भी बहुत ईजी होंगे, देखने में मुश्किल लगता है। डी सीरीज ची है ये। डी सीरीज तक कोई मतलब सीगा पेनल्टीमेट कार्बन ते OH राइट साइड ते है, देख ही सकते हो पेनल्टीमेट 5th कार्बन है, सब दे OH राइट साइड सीगा, ताही इदां दा स्ट्रक्चर बनया। ठीक है, तो यही लिखा है, ओपन चेन बनाया है ये फ्रक्टोज का। उसके बाद ये साइक्लिक देखो दिख रहे हैं तुमको, अल्फा और बीटा फॉर्म्स सारा बताया हुआ है। फ्यूरेन फॉर्म बोलते हैं किसको, इसीलिए फ्यूरेनोज वर्ड आया। फिर है वर्थ बनाए हुए हैं। तुम्हारे मोनोसेक्राइड्स खत्म होते हैं, अब हम डाइसेक्राइड स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो डाइसेक्राइड का मतलब तो जानते ही हो, क्या होता है डाइसेक्राइड अक्षित? मतलब तो बता दे डाइसेक्राइड का। मैम 2, बस इतना पता है मैम 2 है कुछ, बाकी अब आप हिसाब लगा लो। हैं सैकराइड का की मतलब हुंदा कार्बोहाइड्रेट, डाई मतलब 2, मतलब वो है डाइसेक्राइड जेड़ा ब्रेक करके हाइड्रोलिसिस करके 2 मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड देगा। कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज मींस ब्रेक कर सकते हैं टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। अब इसका मतलब बने कैसे होंगे? 2 मोनोसेक्राइड जुड़े होंगे, एक डाइसेक्राइड बना होगा, इजंट इट? ये आ रहा है ना माइंड में, एक डाइसेक्राइड को ब्रेक करके 2 मोनोसेक्राइड बना लेते हो, 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ के एक डाइसेक्राइड बना लोगे। जब वो जुड़ेंगे उनमें कोई ना कोई बॉन्ड होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जब मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं ना, उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो एक बार, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ऑक्साइड लिंकेज होता है, वो ऑक्सीजन के थ्रू होता है, पानी निकल जाता है। कैसे मैं अभी बताऊंगी, बस इसका डेफिनेशन याद करनी है तुमको। सच ए लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स थ्रू ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है अच्छा, कल तुमको मैंने एक बात बताई थी कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, याद है? मानना है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? बोल जल्दी, माइक ऑन कर और बोल। पिया नहीं आता ना तो माइक ऑन करके बोला करो कि मैम नहीं आता। ऐसे बैठना नहीं है मोनी बाबा बन के। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग है और सारे पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग है। कहानी बची थी डाइसेक्राइड्स में। डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। रिड्यूसिंग कब होते हैं? जब उनके जो ग्रुप्स हैं, कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, जो वो फ्री होंगे तो वो रिड्यूसिंग है। कैसे बताती हूँ, अभी ये पैरा छोड़ दो, स्ट्रक्चर समझाऊंगी सुक्रोज का, उसी में आ जाएगा। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है निखिलेश? मैंने अब 2:30 बजे तक नहीं जाने देना तुम लोगों को, जो हाल है। C12H22 बोला था।
वीडियो क्यों बंद की है? एक बार समझ नहीं आती गल कि फारसी बोल दिया मैं। तो सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? केन शुगर, इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं ये आपको पेपर में आएगा, वो समझ लो जरा। सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है? इनवर्ट शुगर। बाकी नाम तो तुम जानते ही हो, केन शुगर एंड ऑल दैट। ठीक है, ये रिएक्शन लिखते हैं हम पहले इसके हाइड्रोलिसिस का। C12H22O11, इसमें वाटर डाला एसिड की प्रेजेंस में, तो ये दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है। जशन, ये दोनों जो मैंने लिखे हैं ये क्या चीजें हैं? ये क्या है? हैं? दोनों ग्लूकोज है? अच्छा, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। कल किता सी हुन भी करा के हटियां, दोनों का फार्मूला सेम हुंदा, स्ट्रक्चर वखरा। हुन जिहड़ी सुक्रोज है ना, ਉਹਦੀ नेचर हुंदी है डेक्सटो रोटेटरी, ਤੇ ਉਹਦੀ डिग्री हुंदी है इन्नी। मतलब जे ਆਪਾਂ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਟਿਊਬ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਤਾ। हाइड्रोलिसिस करता तो सुक्रोज तो हुन रही नहीं, उन्होंने बन जाना है ग्लूकोज ते फ्रक्टोज का मिक्सचर। हुन इन्हां दी नेचर किवें हुंदी है? ग्लूकोज तो डेक्सट्रो ही हुंदा है, बट 52.5 डिग्री हुंदा ते जिहड़ी फ्रक्टोज हुंदी है लीवो है ते 92.4 डिग्री है। हुन इंटरेस्टिंग रिजल्ट की है भी जिन्ना चिर तो सुक्रोज सी और लाइट नू राइट घुमाऊगी, बट हुन सुक्रोज तो आपां रहन नहीं दित्ती, आपां ओहदा हाइड्रोलिसिस करके विच ग्लूकोज ते फ्रक्टोज बनाता। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨੇ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖਾਣਾ। ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਹੈ, ग्लूकोज अपना काम करूगा, लाइट ਨੂੰ 52.5 डिग्री राइट रोटेट करूगा, बट कल्ला ग्लूकोज तो है नहीं, बीच में फ्रक्टोज भी है, तो फ्रक्टोज उसको यहाँ से लेकर अब 92.4 रोटेट करेगी, तो वो नेट इधर नहीं आ जाएगा? बोलो, क्योंकि ये ज्यादा है ना डिग्री, 52.5 लेके जाएगी न्यूट्रल तक, फिर इससे इतना और इधर हो जाएगा, तो नेट जो बनेगा वो राइट वाली साइड रोटेट करेगा कि लेफ्ट? लेफ्ट जो मिक्सचर होगा। इसीलिए इसको इनवर्ट शुगर बोलते हैं कि जब सुक्रोज थी तो नेट रिजल्ट इधर आ रहा था राइट, बट उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद जब लाइट पास की गई तो नेट रिजल्ट इधर आ रहा, इसीलिए इनवर्ट शुगर की उल्टा हो गया काम। समझ आ गई? यस सबको क्लियर हो गया कि इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं इसको? यस मैम। निखिलेश तू नहीं बोल रहा, अक्षित, प्रिया, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो इनके डिग्रीज याद रखना थोड़े से, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ मैं तुमको बोलती नहीं याद करने के लिए, बट इसमें इनवर्ट शुगर वाले कंसेप्ट में करना पड़ेगा। ये सारा यही समझाया जो मैंने आपको समझाया। अब आगे कहानी स्ट्रक्चर की, किसका? सुक्रोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखने में बड़ा भयानक सा लगता है बट बड़ा आसान है। बस इसमें ये याद रखना है कि लिंकेज किस में बना हुआ है। ये जो मैंने ब्लू मार्क किया ना, ये बस याद रखना है। क्या मतलब है इसका, मैं समझाती हूँ। 2 मिनट लगेंगे, इसका स्ट्रक्चर खत्म करेंगे हम लोग। देखो, अभी मैंने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन लिखा था, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बना। क्या इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मैं मिला दूं, किसी ढंग से इनमें बॉन्ड बना दूं, तो सुक्रोज बन जाएगा प्लस पानी निकल जाएगा? बोलो, एक ही बात है, उल्टा कर दिया बस। इसका मतलब इफ आई कंबाइन 1 molecule of glucose with 1 molecule of fructose through some linkage,
वी कैन इजीली गेट सुक्रोज। तो अब बात यह है कि ग्लूकोज लेना कौन सा, ठीक है। तो लिंकेज बनेगा बेटा ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन में और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन में। ग्लूकोज कौन सा लेना है, अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, और फ्रक्टोज कौन सा लेना है, बीटा डी फ्रक्टोज लेना है। ये याद रखना पड़ेगा। ये देखो यही लिखा है इसमें, सी अल्फा ऑफ ग्लूकोज मतलब अल्फा वाला ग्लूकोज जो अल्फा ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ एनोमर ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ OH पहले कार्बन ਤੇ राइट साइड ਤੇ ਉਹ वाला ग्लूकोज लेना है। ਤੇ फ्रक्टोज ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ है, बीटा वाली लेनी है। किदा ਹੁਣ ये अल्फा बीटा भी डायरेक्टली नहीं याद रहेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगी कि कैसे इनको कर सकते हैं। अब तुम लोग मान लो डायरेक्टली अल्फा डी ग्लूकोज बनाने बैठ के तो कभी नहीं बनेगा। तो रफ में क्या करो, पहले ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो, वो इजी होता है। मैं क्या कर रही हूँ, ग्लूकोज का साइक्लिक बना रही हूँ। किन्ने बन गए, 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। फिर किवें करदे सी, 5th कार्बन ते अटैक करांदे सी। आ बन गया अल्फा ही बनाना है, वो राइट साइड पे ही चाहिए। हाँ फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन ते बॉन्ड बनया हुआ ते 6th कार्बन। हुण ये जेड़ा मैं बनाया है, की बनाया मैं, ये बनाया मैं अल्फा डी ग्लूकोज। इन्नी गल समझ आ गई तुहानू? ठीक है। हुण फिर यस आपां सर। हुण रफ ते की करदे आ, फ्रक्टोज दा ओपन बना लो पहला। ओपन च किवें सिक्ख्या सी, सेकंड ते कीटो ग्रुप सीगा और ते नॉर्मल स्ट्रक्चर चलदा सी। एक दो तीन चार पांच ते 6, ठीक है। फिर आप 5th ਤੇ ਅਟੈਕ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਟਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਚਲਾਤਾ ਅਲਫਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੀਟਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फिफ्थ वाले नाल तां रिंग बनी हुंदी है। आ बन गया मेरे को बीटा डी फ्रक्टोज। हुण एक ग्लूकोज ते एक फ्रक्टोज च बॉन्ड बनना है, ते बॉन्ड किदे किदे विच बनना है, ग्लूकोज दा फर्स्ट कार्बन ते फ्रक्टोज दा सेकंड कार्बन। आ रहा ग्लूकोज दा फर्स्ट कार्बन, फ्रक्टोज दा सेकंड। आ देखो ए OH ते ए OH आपस में कंबाइन होके वाटर कढ़ देंगे। जे आप इन्हां नूं जोड़ दिए, वाटर निकलन तो बाद भी एक ऑक्सीजन बचिया कि नहीं, बोलो। तुसी की करना है, दोनों लिख के इथों वाटर कढ़ के देखो, जे मैं वाटर कढ़दा इन्हां च बॉन्ड बन जाएगा तो इत्थे ऑक्सीजन आ जाएगी। ये लिंकेज नूं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। समझ आ गई इन्नी गल के नहीं आई? आ बन गई तुहाडी सुक्रोज, खत्म कहानी। बॉन्ड स्टेबल ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ। हाँ बिल्कुल बहुत स्टेबल होंदा, वाटर निकल के बॉन्ड बने। ठीक है। हुण एक चीज देखो, सुक्रोज जिहड़ी हुंदी है बेटा नॉन रिड्यूसिंग है। ਉਹਦਾ रीजन की है, रिड्यूसिंग होने वास्ते कोई ना कोई ग्रुप फ्री चाहिए। केड़ा ग्रुप, या तो CHO ग्रुप फ्री होवे या कीटो ग्रुप फ्री हुंदा फ्रक्टोज दा, बट वो दोनों ही बॉन्डेड है। फ्रक्टोज का जो कीटो ग्रुप था उसी के थ्रू ये लिंकेज बना, और ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसी के थ्रू ये लिंकेज बना। तो दोनों ग्रुप भी जिनके थ्रू रिडक्शन पॉसिबल था वो दोनों ग्रुप भी फ्री नहीं है, दोनों ग्रुप भी बॉन्डेड है। दोनों में से एक भी फ्री होता तो सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर बनता, बट दोनों ही ग्रुप बॉन्डेड है, इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड में आता। वो टॉलन या फेलिन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? बोलो प्लीज से यस नो। यस यस
ये इसका ये देखो ये बनाया हुआ है। ये इसमें लिखा है कि कौन से कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना है, C1 एंड C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बस इसमें ऐसे नीचे दिखा दिया, तुम लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसका है वर्थ भी कर सकते हैं, यहाँ ये नहीं, अगले पेज पे इसका बेटर बना होगा। जैसे मैंने नॉर्मल साइक्लिक वाले उठा के नॉर्मल साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया सुक्रोज का, मैं वर्थ भी अभी बताती हूँ कैसे बने। ये सुक्रोज की कहानियां फिर माल्टोज है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा एक मिनट, ये देखो इसमें ये लिखा हुआ है सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। इन सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सारा पढ़ लेना, वर्थ भी बना लेते हैं इसका। कल तुम्हारा ना अच्छा कल का भी डिसाइड करना है, एक मिनट अभी जाना नहीं है। जब भी कल या परसों जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तुम्हारा नोट 2 खत्म हो जाएगा जो भेजे थे मैंने। इसमें माल्टोज है, लैक्टोज है और पॉलीसेकेराइड्स है, बहुत आसान है ये। एक दिन का काम बचा है कार्बोहाइड्रेट का तो। अच्छा कल का कितने बताओ। बजे मैम कल को? मैं वही कह रही थी कल फिर प्रिया तुम लोग आ जाओगे घर टेस्ट देने। टेस्ट तैयार किया प्रिया? मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये नहीं मैम अभी नहीं किया। क्यों, कब करना है? पता ही नहीं था मैम, मेरे को कुछ दिन रिकॉर्डिंग में देखा था तो याद है। ला बेटा क्यों नहीं पता, कब से तो मैंने बोल रखा है टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है। अच्छा इसी चैप्टर का लेना है क्या? अरे इस चैप्टर का थोड़ी है, ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर है, हेलो एल्केन हेलोरीन और अल्कोहल वाला पूरा। बेटा टेस्ट तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है देना नहीं है, बहुत दिन से बोल रही हूँ, 2 हफ्ते हो गए मुझे बताए हुए। और टेस्ट मैं ऑफलाइन ही लूंगी, ठीक है। तो ओके मैं नहीं आ सकती अभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम लोग सभी लोग इकट्ठा होके ना यही टाइम आ जाना कल 1 बजे। 1 से पहले ही आ जाना, फिर तुमको उसकी ट्यूशन भी जाना फिजिक्स की। 12:45 से लेकर 1:45 तक बैठ के मेरे पास टेस्ट दे देना, मैंने बना लिया और जेरोक्स करा शाम को दिया। ले लो मैम। शाम को फिर आपको शाम को आना पड़ेगा, फिर फिक्स टाइम रख लो। मैं वैसे तो बेटर यही है कि इस टाइम फिर या तो क्लास लगा लो, शाम को आ सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, बल्कि मैं सिलेबस ही हो जाएगा। बट फिक्स कर लो, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं मुझे चाहिए कभी कोई बोल रहा है मैम मेरी क्लास है, मैम ये है मैम वो है। बोलो मैं ऐसे कर लो, आप क्लास भी ले लेना, टेस्ट भी हो जाएगा। कब, टाइम बताओ। हम इसी टाइम क्लास में लेना, शाम को देखो। शाम को देखना नहीं है, फिक्स करके जाओ, नहीं जो भी आएगा फिर नहीं आएगा मैं घर फोन करूंगी, मुझे कोई न्यूसेंस नहीं चाहिए। हर बार जाओ तुम लोग करते हो। 5 to 6 कर लो शाम को। सबको सूट कर रहा है, जिन लोगों ने घर पे आना है मानना है, तूने नहीं तो मैम मैं 6 बजे तक आता था। हाँ फिर देखिए हो गया पंगा शुरू। ये तो साथ कर लो। 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 6 ਤੋਂ 7 ਰੱਖ ਲਈਏ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ मैम मेरी क्लास ਹੁੰਦੀ है 6:30 से। ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਓ 12:45 ਤੋਂ 1:45, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ है नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, देख लिया लग गया पता। ओके इस टाइम घर पे आना है आप लोगों ने मेरे, इकट्ठे होके आ जाना सभी लोग, हरगुन को भी मैसेज दे देना और मेरे पास बैठ के टेस्ट दे जाना। फिर देख लेंगे कोई और टाइम सेट आया तो क्लास रख लेंगे, नहीं फिर कल टेस्ट ही होगा। अच्छा इसका एक काम करना आप तुम लोग, जैसे इसका साइक्लिक बनाया ना, इसका हैवर्थ बनाओ पहले। ये तुम लोग खुद से करके आना। हैवर्थ कल फिर डिस्कस करेंगे। हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, आई बात समझ में? जैसे जैसे देखो इन हमने किसको जोड़ा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ा है। ग्लूकोज का अल्फा और फ्रक्टोज का बीटा, इनके ही अल्फा और बीटा वालों के हैवर्थ ऊपर नीचे लिख के ना फिर साइड से बॉन्ड निकल जाएगा। ठीक है फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो टेस्ट अच्छे से तैयार करना है, 20 क्वेश्चंस डालने हैं मैंने, 80 मार्क्स का टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग होएगी। असर्शन रीजन है 5-6, बाकी ऑब्जेक्टिव, दोनों चैप्टर्स मिक्स। मैकेनिज्म में करनी है याद किवें मैकेनिज्म ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ याद
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ। ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ठीक है। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।